यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई बार आज भी ऐसी खतरनाक आवाज़ें आती हैं जो कि चीख पुकार वाली सुनाई देती हैं। ये दरवाज़ा एक तो काफ़ी पुराना बना हुआ है और ये दरवाज़ा खूनी दरवाज़ा इसीलिए कहा जाता है। तो इसी स्थान पर उनको पहले नंगा कर दिया गया, उनको निवस्त किया गया और निवस्त करने के दौरान ही उनको यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। आज की वीडियो शुरू करने वाला हूँ उस लाल दरवाजे से। ये ऐतिहासिक दरवाज़ा बहुत ही पुराना दरवाज़ा है, लेकिन इस दरवाजे का नाम इतिहास के पन्नों में खूनी दरवाज़ा रखा गया है। आखिर इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा क्यों कहा जाता है? सन 2002 से इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और इस दरवाजे के आसपास बहुत सारी ऐसी अप्रिय घटना हो चुकी हैं जो कि इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हैं। आखिर इस दरवाजे को बंद क्यों किया गया था, या फिर इसका नाम लाल दरवाज़ा या फिर खूनी दरवाज़ा क्यों कहा गया है, इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा क्यों रखा गया है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खूनी दरवाजे के बारे में। इसके बारे में अच्छी सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पर लौटना पड़ेगा। बात करते हैं हम 1857 की। 22 सितंबर 1857 में ये दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा रखा गया। इसके पीछे का कारण क्या होता? जिस वक्त युद्ध स्टार्ट हुआ था 1857 के वार के दौरान, जिस वक्त बहादुर शाह जफर ने अपने आप को अंग्रेज़ों को समर्पण कर दिया था, तो उस वक्त उनको पुराने किले से लाल किले की तरफ ले जाया जा रहा था। लाल किले की तरफ ले जाया जा रहा था उनके 3 बेटों को, जिसमें एक उनका पोता भी था। उनके 2 बेटे और एक पोता इसी दरवाजे के पास में है, जिसको उस वक्त लाल दरवाजा कहा जाता था। तो इसी दरवाजे के पास में जब उनके बेटे को लाल किले की तरफ ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त उनके पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी। आखिर उनको प्रोटेक्शन करने के लिए या फिर उनको छुड़ाने के लिए या फिर उनके फेवर में बहुत सारी भीड़ चल रही थी। तो उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान उनके कैप्टन हेडसन ने यहाँ पर बौखलाहट में आकर के आखिर उनके 2 बेटे और उनके एक पोते की हत्या कर दी थी। क्योंकि हत्या करने के पीछे बहुत सारी वजह रही होंगी। उस वक्त जो युद्ध चल रहा था 1857 का, वो बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध था और उस वक्त के बाद ही अंग्रेज़ों की हुकूमत स्थापित हो गई थी। तो ये दरवाज़ा अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक दरवाज़ा है, क्योंकि इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियाँ छुपी पड़ी हैं। वो मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको इसको लेकर चलता हूँ मुख्य गेट की तरफ में, जो कि मुख्य गेट भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह दिखता है। आप देख सकते हैं ये खूनी दरवाजा यहाँ पर लिखा गया है। और जो उनके बेटे थे मिर्ज़ा मुग़ल, खिज सुल्तान और मिर्ज़ा अबू बकर, 3 उनके बेटे थे। उनके राजकुमारों को हुमायूं के मकबरे के दिनांक 22 सितंबर 1857 को हिरासत में ले लिया और एक बैलगाड़ी में दिल्ली भेज दिया गया। कैप्टन हेडसन ने उनके पीछे आए और इस स्थान पर उन्हें गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। इसी स्थान पर जब वो घेर लिए गए थे, तो इसी स्थान पर उनको पहले नंगा कर दिया गया, उनको निवस्त किया गया और निवस्त करने के दौरान ही उनको यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। यहाँ पर इतिहास के पन्ने में ये सारी जानकारी यहाँ पर दर्ज की गई है। और इसका ये दूसरा गेट है, जो कि इसको जो मैंने आपको मेन गेट दिखाया था, उसका ये बैक साइड के गेट है। इसका नाम लाल दरवाज़ा क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम जो है लाल दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। जो इसका फ्रंट गेट था वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। तो मुगल काल के दौरान इस दरवाजे को लाल दरवाज़ा कहा जाता था। आज के समय में इस दरवाजे को लाल दरवाजे के साथ साथ खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये दरवाज़ा बहुत ही विशाल और बहुत ही गर्वी दरवाज़ा है। मुख्य तौर पर इसको अंदर जाने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। ये दरवाज़ा जीने का है और इसके अलावा दूसरा रास्ता यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये भी ऊपर जाने के लिए, यानी कि इसके छत पर, इसके टॉप पर जाने के लिए ये 2 रास्ते मुख्य तौर पर बनाए गए थे। लेकिन इस वक्त ये दरवाजे पूरी तरह से आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जो कि आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी रेलिंग अब यहाँ पर लगाई है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता अब मौजूद नहीं है। यदि यहाँ पर आप आएंगे तो आप बाहर से ही इसको देख पाएंगे। ऊपर जाने के लिए या अंदर जाने के लिए इसके अंदर कोई भी गेट या कोई भी दरवाज़ा नहीं बनाया गया है। इसको पूरी तरह से अब सील्ड कर दिया गया है। ये इमारत काफ़ी भव्य इमारत है और बहुत ही ऊँची इमारत है। जो पूरी दिल्ली के 13 दरवाजे हैं उनमें से बहुत ही विशाल और बहुत ही शक्तिशाली ये दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा काफ़ी पॉपुलर। यदि मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो इसके जस्ट पास में ही
मौलाना आज़ाद मेडिकल है, और जस्ट उसके उस साइड में राइट साइड में ही यहाँ पर बना हुआ है फिरोज शाह कोटला फोर्ट, और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी जस्ट इसके पास में भी है। टोटली 500 मीटर की दूरी पर ही ये सारी चीज़ बनी हुई है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा के कहने के और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये दरवाज़ा एक तो काफ़ी पुराना दरवाज़ा है। अभी तक गूगल पे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि ये दरवाज़ा किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये दरवाज़ा दिल्ली के 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अकबर के बाद जहांगीर जब मुगल सम्राट बना तो उसके 9 रत्नों ने उसका विरोध किया, जिसमें से जवाब में जहांगीर ने 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना के 2 लड़कों को इस दरवाजे पर मरवा डाला। उसके सबों को यही सड़ने के लिए यही छोड़ दिया गया। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकों को सियासत की लड़ाई में हरा दिया। उसके बाद उसके सिर को इसी दरवाजे पर लटकाया गया। नादिर ने जब दिल्ली पे चढ़ाई की तो दरवाजे के पास काफ़ी खून बहा। चांदनी चौक के दड़ीला मोहल्ले से स्थित इस नाम के दरवाजे पर हुआ था। तो दोस्तों, ये दरवाज़ा खुद में एक ऐतिहासिक दरवाज़ा है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। ये दरवाज़ा एक तो काफ़ी पुराना बना हुआ है, और ये दरवाज़ा खूनी दरवाज़ा इसीलिए कहा जाता है। अब बात करते हैं इस दरवाजे को सन 2002 में क्यों बंद कर दिया गया था। सन 2002 के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें 3 लड़कों ने एक युवती का, जो कि मेडिकल छात्रा थी, तो उन 3 लड़कों ने इसी दरवाजे के अंदर, इस दरवाजे के नीचे उस मेडिकल छात्रा का बलात्कार किया, रेप किया। जब से ही ये दरवाज़ा बंद है, इसीलिए यहाँ पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये दरवाज़ा काफ़ी ख़तरनाक दरवाज़ा है। और लोग कहते हैं कि इस दरवाजे के आसपास रात को निकलने में डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है। कई बार लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, या यहाँ पर कई तरह के ऐसे क्राइम हो जाते हैं जो कि लोग इस पर यकीन नहीं कर पाते। रात को 11 बजे के बाद में यहाँ पर निकलना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को डर लगता है। यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई बार आज भी ऐसी ख़तरनाक आवाज़ें आती हैं जो कि चीख पुकार वाली सुनाई देती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ पर ऐसी आवाज़ आती हैं जैसे दूसरी दुनिया के लोगों के एलियंस होते हैं, उनकी आवाज़ मौजूद होती है। ये दरवाज़ा वैसे तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये दरवाज़ा ASI के अंडर में आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में ये दरवाज़ा अब आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसकी ही रखवाली करता है, यानी कि ASI इसकी रखवाली करता है, और यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं इस दरवाजे की बनावट के बारे में। इस दरवाजे की लंबाई लगभग 20 मीटर ऊँची है, और कम से कम 15 मीटर चौड़ी ये इमारत बनी गई है, जो कि दरवाज़ा बहुत ही ऐतिहासिक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा कब बना था, किसने बनवाया था, गूगल पे या हिस्ट्री में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? यदि आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो और लेकर आऊँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।